फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये लास्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया होता है। ये मेन चीज है, समय भी दिया होता है, क्योंकि अगर समय ना हो, केवल इतना हो कि वह पल रहा होगा या वह पल रही होगी या वे पल रहे होंगे, ऐसा कुछ है तो आता है विल बी, शैल बी, तो हो जाता है केवल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन समय लगने से क्या हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे क्या हो जाएगा? वह 2 बजे से पल रही होगी, ये समय लग जाएगा। साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाने का नियम, तो इसका नियम क्या है? नंबर 1, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और बी। अगर आई और बी है तो इनके साथ आता है सेल, और हैव बीन दोनों में आएगा। ये हैव बीन तो आएगा ही, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चेंजिंग कहाँ होती है? पूरे फ्यूचर में, बिल या सेल में। तो फर्स्ट पर्सन के होते हैं आई और बी, आई बी के साथ सेल हैव बीन, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन का केवल यू होता है, और थर्ड के ही सी इट दे नेम ईटीसी, और भी मतलब ही है या सी है, इट है, नेम नाम किसी का भी हो, या दे है, तो ऐसा कुछ भी दिया है तो क्या आएगा? बिल, और हैव बीन तो आएगा ही। इस तरह से आई बी के साथ सेल हैव बीन, और आई बी को छोड़कर जो भी रह गए उनके साथ बिल हैव बीन। आगे निश्चित समय अनिश्चित समय, ये तो रूल कराया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें बताया था। ये होता है डेफिनेट टाइम निश्चित समय, और इनडेफिनेट टाइम अनिश्चित समय। तो जो डेफिनेट टाइम है उसके साथ क्या आता है? सिंस। ये बता दिया था कि निश्चित समय कौन कौन से होते हैं? जो टाइम निश्चित होता है, जैसे कि आज, कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, दिन का नाम, वर्ष का नाम, माह का नाम, बजे, ये सब होते हैं। अनिश्चित में क्या होता है? दिन, जैसे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, सप्ताह, सेकेंड, घंटे, ये सब आते हैं अनिश्चित समय में। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो वो ये आएगा रूल, अगर शैल हैव बीन तब आएगा जब आई बी होगा, और आई बी नहीं है तो विल हैव बीन। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फिर उसके बाद आईएनजी इन द बी वन, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, वो निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर, उसके बाद टाइम प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल राम सुबह से पल रहा होगा। तो सब्जेक्ट है राम, राम थर्ड पर्सन का है तो क्या आएगा? बिल, और हैव बीन तो सभी में आएगा, कोई सा सब्जेक्ट हो। तो राम बिल हैव बीन, पढ़ना की होती है रीड, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी में आएंगी रीडिंग। राम बिल हैव बीन रीडिंग, और सुबह से, ये एक निश्चित समय है तो निश्चित के लिए आता है सिंस, और सुबह की होती है मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा राम बिल हैव बीन रीडिंग, सॉरी फुल स्टॉप, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा 2 घंटे से रो रही होगी। तो सब्जेक्ट है राधा, राधा भी थर्ड पर्सन का है तो क्या आएगा? बिल, उसके बाद हैव बीन, तो राधा बिल हैव बीन, और रोना की होती है रीड, वो सॉरी रोना की होती है बीप, WEEP बीप, इसी में आएंगी बीपिंग। तो राधा बिल हैव बीन बीपिंग, रो रही होगी 2 घंटे से, यह अनिश्चित समय है, अनिश्चित के लिए आएगा फॉर, और 2 की होती है 2, और घंटे की आवर्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो हम फर्स्ट पर्सन का है तो इसके साथ क्या आएगा? बी, तो बी उसके साथ, फर्स्ट के साथ क्या आता है? सेल, तो बी सेल हैव बीन तो आना ही है, तो बी सेल हैव बीन, प्रतीक्षा करना की बेट, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आएंगी बेटिंग, और आपकी यू। बेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग जरूर करते हैं, बेट के बाद फॉर आता ही आता है ये तो बी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, और सुबह से निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग। आगे है नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव में क्या होगा? पहले तो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ये है, लेकिन इसमें नॉट नहीं लगा, तो नॉट कहाँ पर आएगा? जैसे सब्जेक्ट आएगा पहले तो, उसके बाद विल या शैल आता है तो यहाँ पर नॉट आएगा, ये ध्यान नहीं रहा, और शैल वाले में भी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन,
उसके बाद आईएनजी इन द B1, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंसियर फॉर प्लस टाइम अदर वर्ड। एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा। तो क्या हो जाएगा, मैं की होती है आई है फर्स्ट का, तो क्या आएगा सेल, और नेगेटिव है तो सेल नॉट हैव बीन, आई सेल नॉट हैव बीन, और पढ़ना की रीड, ये होगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग, आई सेल नॉट हैव बीन रीडिंग। 4 बजे से ये निश्चित समय है, तो निश्चित के लिए सिंस, 4 की 4 और बजे की ओ क्लॉक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अध्यापक 10 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा होगा। तो अध्यापक की द टीचर भी थर्ड पर्सन का है, फर्स्ट के तो केवल आई और बी हैं, तो इसके साथ क्या आएगा बिल, और नेगेटिव है तो बिल नॉट हैव बीन, द टीचर बिल नॉट हैव बीन। पढ़ाना क्या होती है टीच, और ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आएंगे टीचिंग। अध्यापक 10 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा होगा, द टीचर बिल नॉट हैव बीन टीचिंग, और 10 वर्षों से ये अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित के लिए फॉर, और 10 की 10 और वर्षों की ईयर्स, ये बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे होंगे। तो बच्चे की होती है द चिल्ड्रन, और ये चिल्ड्रन भी थर्ड पर्सन का, तो क्या आएगा बिल, तो द चिल्ड्रन बिल नॉट हैव बीन, द चिल्ड्रन बिल नॉट हैव बीन। उसके बाद शोर मचाना की मेक, इसी में आएंगी मेकिंग अ नॉइज। उसके बाद 2 घंटे से यह अनिश्चित समय है, फॉर, और 2 की होती है 2, और घंटों की आवर्स, ओ जो URS आवर्स, ये हो गया। आगे नेगेटिव हो गया, उसके बाद इंटरोगेटिव। नंबर 1 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1 सेंटेंसेस, यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी न लगाकर सेंटेंस बिल या सेल से शुरू करते हैं। यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से, क्या एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन ये अगर स्टार्टिंग में दिया है, सबसे पहले दिया है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसा कि फ्यूचर में है तो पहले क्या लगाते हैं बिल या सेल। फर्स्ट पर्सन के हैं तब तो आ जाएगा सेल, और फर्स्ट के अलावा सेकंड थर्ड के तो आएगा बिल। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा बिल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। तो किस तरह से क्या हो जाएगा, बिल सब्जेक्ट हैव बीन, या सेल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन। उसके बाद आईएनजी इन द B1, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जाम्पल लिखा है, क्या राधा 4 दिन से मेरे आने की प्रतीक्षा कर रही होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा बिल या सेल, और सब्जेक्ट है राधा, थर्ड पर्सन का है, तो क्या आएगा पहले बिल, ये आ गया बिल। उसके बाद सब्जेक्ट राधा, बिल राधा, उसके बाद हैव बीन, बिल राधा हैव बीन। अब 2 वर्ब हैं, एक है आने की, एक है प्रतीक्षा। तो मेन वर्ब कौन सी है, प्रतीक्षा, क्योंकि सेंटेंस की पहचान इसी से हो रही, प्रतीक्षा कर रही होगी। तो क्या आएगा बिल राधा हैव बीन, प्रतीक्षा करना की वेट, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, इसमें आएगी वेटिंग। ये अभी बताया था, वेट के बाद में क्या आता है फॉर, मेरे आने की, फॉर क्या है एक प्रीपोजिशन, जब भी आती प्रीपोजिशन और उसके बाद में अगर कोई वर्ब है तो उसका आईएनजी आती है, उसमें कमिंग हो जाएगा, सॉरी कमिंग तो है लेकिन मेरे, तो माई कमिंग, ये हो जाएगा बिल राधा हैव बीन वेटिंग फॉर माई कमिंग। 4 दिन से, तो अनिश्चित समय है फॉर, 4, और दिनों की होती है डेज, ये बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हम कल से निबंध नहीं लिख रहे होंगे। तो पहले क्या दिया है, तो पहले क्या आएगा बिल या सेल, अब आएगा पहले सेल, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है हम की होती है बी फर्स्ट पर्सन का है,
तो शैल बी हैव बीन, शैल बी हैव बीन, और लिख रहे होंगे, लिखना की होती है राइट, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, और इसी में आएंगी राइटिंग। एक निबंध एन ऐसे, एक नहीं दिया निबंध है, लेकिन बात वही, एक निबंध, शैल बी हैव बीन राइटिंग एन ऐसे, कल से, कल निश्चित समय है तो सिंस, और जब कल आता है फ्यूचर टेंस में तो आती है इसकी टुमारो, और वैसे होती है बीता हुआ कल की यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या अमर 4 दिनों से प्यासा होगा, तो अमर थर्ड पर्सन का है, इसके लिए क्या आएगा, पहले बिल, उसके बाद अमर, बिल अमर हैव बीन। ये ऐसे वर्ड होते हैं कुछ, जैसे प्यासा होगा, प्यासा एक वर्ब नहीं है, ये तो एक एडजेक्टिव है। जैसे वह 3 दिन से बीमार होगा तो बीमार एडजेक्टिव हो जाएगा, इस तरह से इसमें वर्ब नहीं है, लेकिन एक तरह से माना जाए तो बिल अमर हैव बीन, ये यहाँ पर वर्ब हो गई, ये होगा की हो गई वर्ब ये। तो इस तरह से क्या अमर 4 दिनों से बीमार होगा, बिल अमर हैव बीन, और प्यासा होगा, प्यासा की थर्स्टी, और 4 दिनों से फॉर, 4 की होती है 4 डेज। ठीक, ये था इंटरोगेटिव नंबर 1। आगे नंबर 2, यदि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले चिपकाते हैं या लगाते हैं। मतलब सेंटेंस है कोई, उस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हो, कब, क्यों, कैसे, कहां, ऐसा कुछ दिया है बीच में, तो उसकी अंग्रेजी लगाते हैं सबसे पहले। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद बिल या सेल, इनमें से कुछ आएगा वो देख लिया जाएगा। अगर सब्जेक्ट है आई और बी तब तो आएगा सेल, आई भी नहीं है, इसके अलावा कोई से दूसरा है तो आएगा बिल। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। उसके बाद आईएनजी इन द बी1, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जाम्पल है, हम कल से क्या कर रहे होंगे, तो बीच में दिया क्या, तो क्या की होती है व्हाट, ये तो आ गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद बिल या सेल, तो पहले क्या आएगा सेल, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है वी। व्हाट सेल बी, उसके बाद हैव बीन, और करना की होती है डू, और इसी में आईएनजी डूइंग। व्हाट सेल बी हैव बीन डूइंग, कल से, ये निश्चित समय है तो क्या आएगा सिंस, और कल की होती है टुमारो प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अमर कौन सा गीत गा रहा होगा, ये टाइम का ध्यान नहीं रहा, यहां लगा दिया नीचे, मतलब अमर सुबह से कौन सा गीत गा रहा होगा। क्वेश्चन वर्ड है कौन सा गीत, तो कौन सा गीत क्या होती है विच सॉन्ग, विच सॉन्ग, कौन सा गीत, ये आएगा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद बिल या सेल, तो आएगा बिल, सब्जेक्ट अमर, उसके बाद हैव बीन, तो हो गया ये विच सॉन्ग बिल अमर हैव बीन, और गाना, गाना की सिंग, और इसकी फर्स्ट फॉर्म में आएंगी सिंगिंग, और लिखा है सुबह से, ये निश्चित समय है तो सिंस, और सुबह की होती है मॉर्निंग, और प्लस क्या आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह सुबह से किसकी प्रतीक्षा कर रही होगी, तो किसकी, किसकी, इसकी होती है होम, होम मीन्स किसकी, ये आ गया क्वेश्चन वर्ड प्लस बिल या सेल, तो वह की होती ही के साथ आता है बिल, होम बिल वह की, और कर रही होगी तो लड़की है तो आएगा सी। उसके बाद हैव बीन, ये सी के साथ हैव नहीं आया कि दिमाग में आता हो, ही सी के साथ तो हैव आता है, इससे कोई मतलब नहीं है, पूरे फ्यूचर में हैव ही हैव आता है, सब्जेक्ट कोई सा चेंज केवल यहाँ होती है, आई और बी है तो सेल, बाकी सबके साथ बिल, तो सी के साथ बिल, तो होम बिल सी हैव बीन, प्रतीक्षा करना की होती है वेट,
और इसकी फर्स्ट फॉर्म में आएंगी बेटिंग। whom will she have been beating, अब सुबह से तो since मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमर शाम से हरी घास पर क्यों टहल रहा होगा। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों की लगाएंगे भाई। ये तो आ गया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बिल या सेल तो आएगा बिल। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है अमर। तो हो गया भाई बिल अमर हैव बीन। भाई बिल अमर हैव बीन टहलना की होती है वॉक, ये होगी फर्स्ट फॉर्म। इसमें आएगी वॉकिंग। और हरी घास पर तो क्या होती है ऑन द, हरी की होती है ग्रीन और घास की ग्रास, ग्रीन ग्रास। तो अमर शाम से हरी घास पर क्यों टहल रहा होगा, तो भाई बिल अमर हैव बीन वॉकिंग ऑन द ग्रीन ग्रास। और शाम से, शाम निश्चित समय है तो आएगा सिंस, और शाम की इवनिंग, ये हो जाएगा। ये था टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप टेंस आपकी समझ में आया होगा। और ये थे सब 12 टेंस। वैसे तो 3 होते हैं और तीनों के सब टाइप होते हैं, 4 3 12। इस तरह से टेंस कंप्लीट हुए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।